नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमलावर हुए राहुल गांधी। कहा इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, बीजेपी 180 भी पार नहीं कर पाएगी। आखिरकार क्यों दोस्तों बृजभूषण बन गया भाजपा के गले की हड्डी? क्यों अखिलेश यादव बोले भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होने वाली है, 400 हार। अखिलेश ने कर दिया इंडिया गठबंधन की जीत का दावा। और कैसे दोस्तों जो है यहाँ पर तमाम जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो एक बड़ी रैली करने वाले हैं। वहीं पर आपको बता दें आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी की बढ़ गई मुश्किलें, किसानों ने कर दिया जोरदार विरोध। बताएंगे क्या है ये पूरा मामला, तमाम मुद्दों पर होगी बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमलावर हुए राहुल गांधी। राहुल गांधी बोले इस बार देश में इंडिया गठबंधन की सरकार आने जा रही है। आपको बताते चले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री 400 का नारा दे रहे हैं जबकि अब की बार बीजेपी 180 भी पार नहीं कर पाएगी। राहुल गांधी ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि मैच फिक्सिंग करने के बाद, तमाम ईवीएम को अपने कंट्रोल में लेने के बाद, विपक्ष को डराने धमकाने के बाद, ईडी सीबीआई की कार्रवाई के बाद भी बीजेपी 180 पार नहीं कर पाएगी। राहुल गांधी ने दावा किया है कि फिलहाल हमारी यानी कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। उन्होंने कहा कि जितने भी भ्रष्टाचार हैं, चाहे वो चुनावी बॉन्ड वाला मामला हो या तमाम मामले हो, उन सबको निकाला जाएगा जैसे ही सरकार बदलेगी। राहुल गांधी ने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आते से ही बीजेपी को सत्ता से बाहर निकालने के साथ साथ बीजेपी की कालाकांडी यानी कि काले कारनामे भी निकाले जाएंगे और जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको जनता के सामने लाया जाएगा। आपको बता दें इंडिया गठबंधन लगातार इस बात की पैरवी कर रहा है और वो बोल रहा है कि अगर उसकी सरकार बन गई तो उन तमाम भ्रष्टाचारों को वो सामने ले आएगा जो बीजेपी के राज में इन 10 सालों में बड़े बड़े जो भ्रष्टाचार हुए हैं। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे अखिलेश यादव। अखिलेश ने मुस्लिम समाज को दी ईद की बधाई और बीजेपी पर साधा निशाना। अखिलेश ने कहा देश का भाईचारा प्यार मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं हो सकता और वह हमेशा ऐसा ही रहेगा। अखिलेश यादव ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि फ़िलहाल बीजेपी ने देश के लोकतंत्र को कमज़ोर करने की कोशिश की है जबकि देश का लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए आने वाले समय में। अखिलेश ने दावा किया है कि बीजेपी का नारा 400 पार नहीं बल्कि 400 हार होना चाहिए क्योंकि अब की बार बीजेपी सत्ता से बाहर जाने वाली है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेताओं से पूछो, जितने भी मंत्री हैं, वो सबके सब सिर्फ झूठ बोलते हैं। ये आरोप अखिलेश यादव लगा रहा है। अखिलेश ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया कि बीजेपी के जितने भी बड़े मंत्री हैं वो सिर्फ झूठ बोलते हैं। उन्होंने आज तक सच नहीं बोला और झूठ के बल पर ही सरकारें चल रही हैं। अब सरकारें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा दोस्तों। लेकिन एक चीज़ साफ है कि अखिलेश यादव ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी भिड़ा आपस में। ममता बनर्जी बोली ईडी सीबीआई के बल पर उचक रही है बीजेपी। दरअसल आपको बताते चले ममता बनर्जी ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया है कि वो ईडी और सीबीआई के बल पर विपक्ष को डराना चाहती है। ममता बनर्जी ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वो विपक्ष को ख़त्म कर दे। चुनाव से पहले विपक्ष को ही जेलों में डाल दिया जाए तो फिर चुनाव फेयर तरीके से कैसे हो पाएगा। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ख़ास करके ईडी सीबीआई ये मिलकर विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रहा है। ऐसे में चुनाव से पहले विपक्ष के ऊपर छापे पड़ना ये न सिर्फ लोकतंत्र का मजाक है बल्कि विपक्ष के ऊपर गहरा संकट मंडरा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग खुलेआम ये धांधली देख रहा है लेकिन वो इस पर कुछ नहीं बोल रहा। इसके बेसिकली अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी यहाँ पर साफ साफ कह रही हैं कि चुनाव आयोग भी साथ देने में लगा है बीजेपी का। आपको बताते चले दोस्तों बृजभूषण वाले मामले में फंस गई बीजेपी। बृजभूषण को टिकट न देने पर दोस्तों बृजभूषण के बगावती तेवर देखने को मिल रहा है। दरअसल आपको बताते चले बृजभूषण वही है जिस पर महिला पहलवानों ने दोस्तों यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और कहा था कि ये जो है खास करके महिलाओं के साथ इस तरीके की हरकतें की थी पहलवानों के साथ। अब ये मामला थोड़ा अटकता हुआ नज़र आ रहा है। बृजभूषण सिंह और तमाम दोस्तों जो भाजपा के लोग हैं उनके बीच में तीखी बहस चल रही है जहां पर बृजभूषण सिंह को अब तक टिकट नहीं मिला है। लेकिन बताया जा रहा है कि बृजभूषण सिंह ने अपना प्रचार शुरू कर दिया है। माना यही जा रहा है कि बृजभूषण सिंह को बीजेपी टिकट नहीं देने वाली क्योंकि उसके ऊपर
महिला उत्पीड़न के आरोप थे। अगर उसको टिकट दिया तो पूरी भाजपा पर सवाल उठ जाएंगे, इसीलिए मामला अटक रहा है। लेकिन बृजभूषण सिंह ने अपने बगावती तेवर अपना लिए हैं। अब ये देखना दिलचस्प होने आ रहा है उसको टिकट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। आपको बताते चले दोस्तों, तेजस्वी यादव की बहन सीमा भारती का दोस्तों, जी हाँ, बीमा भारती का खुला चैलेंज। कहा अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई तो उन तमाम एक एक भाजपाइयों को जेल में डालेंगे जिन लोगों ने चुनावी बॉन्ड से लेकर तमाम चीज़ों में घोटाले किए हैं। दरअसल आपको बताते चले, तेजस्वी यादव की जो बहन है सीमा भारती, उन्होंने खुलेआम दोस्तों मीसा भारती ने धमकी दे डाली है। मीसा भारती का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में आते हैं और हमारे परिवार के ऊपर उंगली उठाकर चले जाते हैं। तेजस्वी यादव की बहन मीसा भारती ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो प्रधानमंत्री से लेकर तो तमाम बीजेपी के जितने भी नेता भ्रष्टाचार कर रहे हैं और बड़े बड़े घोटाले जो कर रहे हैं उन सबको जेल में डाला जाएगा। आपको बता दें, तेजस्वी यादव की जो बहन है उनको टिकट दिया गया है आरजेडी की तरफ से, और वो आरजेडी की तरफ से प्रचार प्रसार भी कर रही हैं। माना ये जा रहा है कि प्रधानमंत्री क्योंकि हमेशा बिहार में आते हैं और तेजस्वी के परिवार को उल्टा सीधा बोलकर चले जाते हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से भड़क गए दोस्तों संजय रावत बोले इंडिया गठबंधन ने खुली चुनौती दी है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। प्रधानमंत्री इस को सिर्फ धमकी ना समझे, ये इंडिया गठबंधन की ललकार है। दरअसल आपको बताते चले, पूरा इंडिया गठबंधन ने कमर कस ली है और वो साफ कह रहा है कि फ़िलहाल हमारी सरकार आने वाली है। इंडिया गठबंधन ये चीज़ ज़रूर कह रहा है कि हम अंतर्यामी नहीं हैं, हम प्रधानमंत्री की तरफ बड़े दावे नहीं करते कि हम इतनी सीटें जीत रहे हैं और हम आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जीत रहे हैं, अगर हम जीते तो हम वो तमाम वादे पूरे करेंगे जो हमने अपने मैनिफेस्टो में जारी किए हैं। दरअसल आपको बताते चलें, जो भी मैनिफेस्टो ख़ास करके कांग्रेस ने बनाया है वो देश के लिए है। तमाम उसमें महिलाओं का ध्यान रखा गया है, देश के युवा बेरोज़गारों का ध्यान रखा गया है, पढ़ाई से रिलेटेड तमाम ये मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर बात होने वाली है और इसी को लेकर जो है ख़ास कर आपस में भिड़ते हुए नज़र आ रहे हैं बीजेपी और तमाम नेता। तो ऐसे में ये साफ दिख रहा है कि अब इस चीज़ को लेकर का और भी चीज़ें होने वाली हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की 15 अप्रैल को होगी सुनवाई। एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अब अरविंद केजरीवाल का मामला पहुंच गया है। दरअसल आपको बताते चले, अरविंद केजरीवाल की हाई कोर्ट से बेल कैंसिल हो गई थी। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। अरविंद केजरीवाल की जो है 15 अप्रैल को अब सुनवाई होने वाली है। 15 अप्रैल को तय होगा कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या फिर जेल के अंदर ही वो रहने वाले हैं। बताया जा रहा है अरविंद केजरीवाल को 15 तारीख तक का समय इसलिए दिया गया है कि 15 तारीख को सीजीआई इस पर सुनवाई करेंगे। आम आदमी पार्टी ने हाई कोर्ट पर आरोप लगाया है कि उनके सामने ईडी ने आधे अधूरे सबूतों को पेश किया और जानबूझकर केजरीवाल को फंसाने की कोशिश भी की जा रही है। इसी को लेकर ये बयान दिया गया। आपको बताते चले, अब साफ दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल आम आदमी पार्टी जो है वो इस चीज़ को लेकर खुले तौर पर सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा कर रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर सिर्फ भरोसा है डीवाई चंद्रचूड़ पर। दरअसल दोस्तों, अब तक डीवाई चंद्रचूड़ ने जितने भी फैसले दिए हैं वो सबके सब खास करके ज़्यादातर भाजपा के विरुद्ध जाते हैं। और देखा जाए तो डीवाई चंद्रचूड़ जब से आए तब से कहीं ना कहीं इंसाफ वाले फैसले हो भी रहे हैं, बहुत सारे ऐसे फैसले हुए हैं। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि फ़िलहाल वो अरविंद केजरीवाल की उम्मीद करते हैं कि उनको 15 तारीख के दिन बेल मिल जाएगी। हालांकि आपको बताते चला, अरविंद केजरीवाल को 7 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। लेकिन ऐसे में आम आदमी पार्टी अब 15 तारीख मिल गई है कि 15 तारीख को सुनवाई होगी। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की थी उसमें उन्होंने कहा था कि उनके ऊपर सिर्फ एक मनगढ़ंत इल्ज़ाम लगाया गया है, जबकि इसका कोई प्रमाण नहीं है और ये तमाम चीज़ें बोली गई हैं। लेकिन एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि फ़िलहाल इस वक्त अपने आप को सही साबित करने में लग गए वो, और अपने आप को ये भी कहा जा रहा है कि फ़िलहाल अरविंद केजरीवाल इनोसेंट प्रूफ ज़रूर कर देंगे। तो अब देखते हैं 15 तारीख को क्या होता है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल हरियाणा में दोस्तों बहुत बड़ा हादसा हो गया, और यह हादसा दोस्तों कुछ ऐसे लोगों की वजह से हुआ है जिन्होंने दोस्तों छुट्टी के दिन भी स्कूल खोलने की कोशिश की। दरअसल दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो हर चीज़ में हिंदू मुसलमान ज़रूर करते हैं। ऐसा ही ये कुछ मामला नज़र आ रहा है दोस्तों। हरियाणा में ईद की छुट्टी थी दोस्तों, लेकिन छुट्टी के दिन भी बाकायदा स्कूल खोला गया और स्कूल खोलने के साथ साथ उन स्टूडेंट को एक बस में ले जाया जा रहा था, जिसका असर ये हुआ दोस्तों कि बस खास कर बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया। 6 स्टूडेंट की मौत हो गई, 15 घायल हो गए।
दोस्तों जब ईद की छुट्टी थी तो स्कूल खोलने की ज़रूरत क्या थी। अगर दोस्तों ईद की छुट्टी मना ली जाती तो उन सब लोगों की जान बच जाती, लेकिन आप समझिए ईद को जानबूझकर ईद को बायकॉट किया जा रहा था और उस दिन भी एक प्राइवेट स्कूल ने स्कूल खोला, ईद की छुट्टी नहीं दी। अब आप समझ सकते हैं कि उनकी सोच वही थी दोस्तों, हिंदू मुसलमान वाली। इसीलिए उस दिन ईद के दिन भी स्कूल खोला और 15 बच्चे घायल हो गए, 6 की मौत हो गई। अब इसका जिम्मेदार कौन है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल राजकुमार आनंद के इस्तीफ़ा देने के बाद दोस्तों संजय सिंह की भविष्यवाणी हुई सही। अब राजकुमार जो आनंद है दोस्तों, वो बाकायदा बीजेपी का दामन थामकर बीजेपी में होंगे शामिल। दरअसल दोस्तों किसी भी पार्टी का कोई नेता पार्टी छोड़ता है तो पहले ही कह दिया जाता है कि ये बीजेपी में जाने वाला है, इसको डराया धमकाया गया है और ईडी से डरकर ये बीजेपी में जा रहा है। और संजय सिंह ने भी कल कुछ ऐसे ही कहा था। दरअसल आम आदमी पार्टी के जो मंत्री महोदय हैं राजकुमार आनंद, कल इन्हें अचानक से एक सपना आया और ये अचानक से इस्तीफ़ा दे दिया पद से और पार्टी को छोड़ दिया। और मीडिया के सामने आकर इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अब वो पहले जैसी आम आदमी पार्टी नहीं रही। अब आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, अब यहाँ पर भ्रष्टाचार है। इसी को लेकर हंगामा मच गया। लोगों ने कहा कि भैया अभी 2 दिन पहले तक आम आदमी पार्टी में तुम्हें कोई भ्रष्टाचार नज़र नहीं आ रहा था। दरअसल असली मामला ये है दोस्तों कि इनकी 21 तारीख के दिन ईडी के सामने पेशी है। ईडी के सामने पेशी का मतलब जब आप जानते हैं दोस्तों कि इनको कहा गया होगा कि जब हमने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया तो तू किस खेत की मूली हो। इसलिए राजकुमार आनंद को ऑफ़र दिया गया होगा कि अगर तुम भाजपा ज्वाइन करते हो तो तुम्हारे ऊपर कोई ईडी की कार्रवाई नहीं होगी, यहाँ तक कि तुम्हारे ऊपर का केस भी बंद कर दिया जाएगा, तुम्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे। आपको बता दें अभी कुछ दिन पहले राजकुमार आनंद के घर पर ईडी ने छापा मारा था, जिसके बाद कई घंटों तक इनके यहाँ पर छापेमारी चलती रही। लेकिन उस वक्त सौरभ भारद्वाज इनके साथ थे, इनका साथ दिया और कहा कि बीजेपी इन्हें टारगेट कर रही। लेकिन दोस्तों अब की बार ये केजरीवाल की गिरफ्तारी से इतने डर गए कि इन्होंने भी वही इल्ज़ाम लगाया जो हर पार्टी के नेता को बीजेपी सिखा देती है कि जब पार्टी छोड़ो तो ये ज़रूर कह देना कि इस पार्टी में भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। चाहे वो गौरव भल्ला हो या बॉक्सर दोस्तों विजेंद्र सिंह हो, अचानक से इनकी विचारधारा कांग्रेस को छोड़ बीजेपी वाली हो गई है। ऐसे ही इस आम आदमी पार्टी के नेता का हाल हुआ है, इन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर ममता बनर्जी और बीजेपी में छिड़ी जंग। ममता बनर्जी बोली देश से लोकतंत्र को बचाएंगे, जी हाँ, गांधी जी के सिद्धांतों को ख़त्म नहीं होने देंगे। आपको बताते चले ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल दिया। ममता बनर्जी का कहना है कि गांधी जी के सिद्धांतों को मिटने नहीं देंगे और देश में वही बाबा साहब अम्बेडकर का जो लिखा हुआ संविधान है वही चलेगा, ना कि भाजपा का संविधान चलेगा। आपको बता दें ममता बनर्जी इससे पहले भी कई बार बीजेपी के ऊपर हमला बोल चुकी हैं। कई बार तो वो ये भी कह चुकी हैं कि बीजेपी हर चीज़ को भगवा में रंगना चाहती है और ये हम होने नहीं देंगे। ममता बनर्जी CAA का भी विरोध कर चुकी हैं। उन्होंने कहा था कि वो किसी भी हाल में CAA को सपोर्ट नहीं करती हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि CAA जो है वो सिर्फ देश के लोगों को बांटने के लिए लाया गया है। लेकिन अब ममता बनर्जी कितनी सही है कितनी गलत, ये आने वाला वक्त बताएगा जब जनता वोट करेगी। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी में मच गई टूट, कई बीजेपी के नेताओं ने दे दिया इस्तीफ़ा। दरअसल आपको बताते चले हरियाणा से ये मामला शुरू हुआ है। हरियाणा बीजेपी में भयंकर टूट देखने को मिल रही है। हरियाणा बीजेपी के कई नेताओं ने अपना इस्तीफ़ा थमा दिया और ये मामला अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। हरियाणा में इस्तीफ़े की झड़ी लगने के बाद प्रधानमंत्री चिंता में आ गए, क्योंकि देखा जाए तो लोकसभा के चुनाव सर पर है और ऐसे में एक के बाद एक इस्तीफ़े की झड़ी कहीं ना कहीं विपक्ष को और ख़ास कर बीजेपी को टेंशन में ला रही है। आपको बताते चलें अब ये टेंशन बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हरियाणा बीजेपी में गहरी टूट मची है। छोटे मोटे नहीं, कई नेता जो है कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और अब इस चीज़ को देखना होगा कि अब आगे क्या होता है, क्योंकि एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल इंडिया गठबंधन के सामने बीजेपी कमज़ोर पड़ रही है और ये बात आप भी जानते हैं कि कई बार ऐसी चीज़ें हमारे सामने भी आई हैं। फ़िलहाल ये चीज़ देखना होगी, लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है कि अब कई ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर बीजेपी घिर चुकी है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को लिया निशाने पर। दरअसल आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया है। ओवैसी ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा है कि बीजेपी देश में सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रही है। ओवैसी ने कहा कि जो लोग भी उन्हें सोशल मीडिया पर धमकियाँ दे रहे हैं वो सब कुछ बीजेपी के राज में हो रहा है। दरअसल AMI चीफ असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से चुनाव लड़ रहा है।
ऐसे में बताया जा रहा है कि फ़िलहाल उनको कांग्रेस ने सपोर्ट कर दिया है और ख़ास कर हैदराबाद में कांग्रेस ने सपोर्ट के साथ साथ उनको एक बड़ा चांस भी दे दिया है। आपको तो पता ही है कि फ़िलहाल हैदराबाद में ओवैसी के सामने कांग्रेस ने अब किसी भी प्रत्याशी को नहीं उतारा है। ऐसे में ये टेंशन बढ़ गई है ख़ास करके बीजेपी की कि कांग्रेस के दिमाग में चल क्या रहा है, क्योंकि हम आपको बताते चलें इससे पहले भी ये चीज़ें कई बार सामने निकल कर आई हैं और ये तो खैर सामने आती ही रहती हैं कि भाई कम तमाम चीज़ें जो हैं जिन पर अजीब सी बातें चलती रहती हैं दोस्तों, इसको लेकर कहीं ना कहीं अब काम की चीज़ें हो रही हैं। तो एक बात साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बीजेपी के नेताओं में इस चीज़ को लेकर डर है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चुनाव है दोस्तों। ये देश का भविष्य तय करने वाला है। इससे पता चलेगा कि फ़िलहाल आने वाले चुनाव में क्या होगा, लेकिन जो भी होगा वो सब देश देख रहा है और फ़िलहाल इस चीज़ पर लोगों की नज़र भी है। फ़िलहाल दोस्तों आपको बताते चलें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ख़ास कर दोस्तों जो विपक्ष के नेताओं के बीच में हुआ हंगामा, विपक्ष के नेताओं ने कर दिया दोस्तों ज़ोरदार तरीके से ऐलान। दरअसल आपको बताते चलें इंडिया गठबंधन की बड़ी रैली होने वाली है और इंडिया गठबंधन की रैली में दोस्तों अब काफ़ी कुछ हंगामा होता हुआ हमें नज़र आने वाला है। दरअसल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ फिर से एक बार इंडिया गठबंधन दिखाई देगा हमें। ऐसे में इंडिया गठबंधन का ज़ोरदार तरीके से आपको बताते चलें प्रचार प्रसार काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन आने वाले समय में ख़ास कर उन तमाम मुद्दों को उठाएगा जिससे कहीं न कहीं बीजेपी घिरेगी, क्योंकि चुनावी बॉन्ड वाला मुद्दा बहुत बड़ा है। ऐसे में इंडिया गठबंधन ने तय कर लिया है वो इस मुद्दे को उठाएगा। और भी कई बड़े मुद्दे हैं जिनको बताया जा रहा है कि फ़िलहाल काफ़ी चीज़ें जहां पर ये सारी बातें होना चाहिए। आपको बताते चलें आज सोशल मीडिया सबसे पावरफुल प्लेटफॉर्म बन चुका है, लेकिन कई ऐसी भी चीज़ें हैं दोस्तों जहां पर विपक्ष अपनी पूरी जान लगाने की कोशिश करता है। और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए इंडिया गठबंधन का प्लान तैयार हो चुका है, जहाँ पर इंडिया गठबंधन बार बार इस बात को दोहरा रहा है कि वो विपक्ष के नेताओं के ऊपर जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसके ख़िलाफ़ है, क्योंकि उनकी तरफ से यही कहा जाता है विपक्ष की तरफ से कि फ़िलहाल जैसे ही चुनाव करीब आने वाले होते हैं बीजेपी विपक्ष के ऊपर इस तरीके की चीज़ें करती है ताकि विपक्ष डर जाए या फिर दोस्तों वो बीजेपी में जाकर शामिल हो जाए। तो ये साफ़ है। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर लोकसभा के टिकट को लेकर दोस्तों जयंत चौधरी का किसानों ने किया विरोध। किसानों ने साफ कर दिया जाटों ने कि जयंत को गांव में नहीं देंगे घुसने। दरअसल आपको बताते चलें आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन के साथ थे, लेकिन अचानक से जैसे ही बीजेपी ने उनको लालच दिया, पद दिया, तो जयंत चौधरी जो है इंडिया गठबंधन को छोड़कर बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए। अब सवाल सिर्फ गोद में बैठने का होता तो ठीक था, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि फ़िलहाल अब जयंत चौधरी का किसान विरोध कर रहा है। किसान कह रहे हैं कि वो किसी भी हाल में जयंत चौधरी को यहाँ पर नहीं आने देंगे, मतलब कि गांव में घुसने नहीं देंगे। उनका कहना है कि हम जयंत चौधरी को सिर्फ इसलिए सपोर्ट करते थे क्योंकि वो इंडिया गठबंधन के साथ थे, लेकिन अब जब जयंत चौधरी जो है इंडिया से दूर जा चुके हैं, इंडिया गठबंधन से जाकर बीजेपी में शामिल हो गए, तो ऐसे में अब जयंत चौधरी का विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें जयंत चौधरी का विरोध एक बड़ा झटका माना जा रहा है बीजेपी के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जयंत चौधरी पर बड़ा दाव खेला है बीजेपी ने। और लेकिन एक चीज़ साफ़ हो जाती है कि जो ख़ास करके किसान हैं वो कहीं ना कहीं जयंत का साथ नहीं देने वाले, चाहे वो किसान नेता राकेश टिकैत हो, नरेश टिकैत हो या फिर तमाम नेता हों। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो जयंत के साथ नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जयंत चौधरी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और विपक्ष हमेशा से ये कहता आया है कि बीजेपी किसानों के विरुद्ध है। ख़ास कर जो स्वामीनाथन की जो कमेटी की जो रिपोर्ट है, बीजेपी ने आज तक उसको जो है यहाँ पर वो नहीं किया दोस्तों लागू। ऐसे में विपक्ष की ये बातें कितनी सही है कितनी गलत ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक चीज़ ज़रूर बता सकता हूँ कि फ़िलहाल इस वक्त इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है और उसकी मजबूती का सिर्फ एक ही मतलब ये है कि वो बीजेपी को किसी भी तरीके से सत्ता से बाहर करना चाहता है और शायद कर भी देगा आने वाले समय में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। अब उसके पास दोस्तों जीत का कोई रास्ता बचा नहीं है। फिलहाल आप मुझे बताइए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करिए ताकि